तो हेलो एवरीवन दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। सो फ्रेंड्स, आज हमारा 1000 वीडियोस की सीरीज का 287 नंबर का वीडियो। एंड फ्रेंड्स, हमारी जो सीरीज चल रही है इंटीग्रल कैलकुलस की, जिसमें हमने लास्ट वीडियो में बात किया था sin टू द पावर n x का x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन का, जहां पे मैंने बताया था कि जब भी हम इसके रिडक्शन फॉर्मूले की बात करेंगे तो हमारे पास में दो पॉसिबिलिटी निकल के आएगी, जिसमें से एक पॉसिबिलिटी बोलती है कि यहाँ पे हम इसका इंडेफिनेट इंटीग्रल का फॉर्मूला बताएंगे, एंड यहाँ पे दूसरा हमारे पास में डेफिनेट इंटीग्रल का फॉर्मूला होगा, जो कि लिमिट्स कितने से कितने तक होगी, 0 से π/2 के बीच में होगी लिमिट्स। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखो आप यहाँ पे पॉसिबिलिटी जो दोनों ही थी, जिसमें हमने डेफिनेट इंटीग्रल का आज प्रूव करना है, एंड इनडेफिनेट इंटीग्रल अगर आपको देखना है प्रूव, जिसका हमारे पास में फॉर्मूला ये होता है sin टू द पावर n x का x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन का, इनडेफिनेट इंटीग्रल का हमारा फॉर्मूला, इसका अगर प्रूफ देखना है तो क्वेश्चन नंबर 286, एंड आपको टैब से भी मिल जाएगा, यहाँ से वहां से भी आप क्लिक करके देख सकते हो। तो आज का जो वीडियो है वो वीडियो है डेफिनेट इंटीग्रल से रिलेटेड, जिसमें हमारे पास में फॉर्मूला होता है sin टू द पावर n x का x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन फ्रॉम द लिमिट्स फ्रॉम 0 टू π/2 का हमारे पास में क्या फॉर्मूला होता है, जहां पे मेरे पास में n अगर ऑड है तो हमारे पास एक फॉर्मूला निकल के आएगा, एंड n अगर इवन है तब हमारे पास में एक फॉर्मूला निकल के आएगा। तो जब n हमारे पास में ऑड होगा तब n-1, n-3, n-5 एंड अप टू 2 डिवाइडेड बाई n मल्टीप्लीकेशन n-2 मल्टीप्लीकेशन n-4 मल्टीप्लीकेशन एंड डॉट 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 अप टू 3। यहाँ पे हमारे पास में ये फॉर्मूला होगा जब ऑड होगा, एंड जब हमारे पास इवन होगा तब मेरे पास होगा n-1, n-3, n-5 एंड अप टू 3 डिवाइडेड बाई n-2 मल्टीप्लीकेशन n-4 मल्टीप्लीकेशन n-6 एंड अप टू 2 मल्टीप्लीकेशन में π/2 आएगा यहाँ पे जब हमारे पास में इवन होगा। अब इन दोनों ही फॉर्मूलों को हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, प्रूव करने वाले हैं। ठीक है, सो देखिए इसका प्रूव हम क्या कर देंगे भाई। इसका प्रूफ हम क्या करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पे रिडक्शन फॉर्मूले की नीड क्या पड़ती है हमें, हमारे पास में साइन ऑफ एन एक्स जो है, जिसका हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं एक्स के रेस्पेक्ट में, इसका डायरेक्टली इंटीग्रेशन कर पाना काफी हार्ड होगा, जिसके कारण हमें यहाँ पे जो पावर इसकी एन है इसको रिड्यूस करने की नीड है। यानी कि अगर मैं कहना चाहूँ तो हमें यहाँ पे इसकी डिग्री या फिर ऑर्डर को रिड्यूस करना पड़ेगा, जिससे कि यहाँ पे हम इसको इजीली इंटीग्रेट कर पाए। ठीक है, और वही चीज मैंने यहाँ पे लिख भी दी है, एन इंटीग्रल विच इज हार्ड टू इंटीग्रेट डायरेक्टली will be integrate by reducing its degree or order that will be easier to integrate। ठीक है, देखिए स्टेप 1 में मुझे क्या करना है कि यहाँ पे हमारे पास में जो साइन एन एक्स था, एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे थे फ्रॉम द लिमिट्स 0 टू π/2, उसको हमें इंटीग्रेशन करने के पॉसिबल बनाने के लिए पॉसिबिलिटी देखनी पड़ेगी। और वो पॉसिबिलिटी मुझे कहाँ नजर आती है, जब मैं बाय पार्ट्स को यूज में लेता हूँ। बाय पार्ट्स यानी कि यहाँ पे हमारे पास में आइलेट हमने पढ़ा था एक, जहां पे दो फंक्शंस का मल्टीप्लिकेशन जब होता था तब उनमें प्रायोरिटी ऑर्डर होता था, जिसके बेसिस पे हमें फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर देके उनका इंटीग्रेशन करना रहता था। तो यहाँ पे हम इसको दो पार्ट्स में कैसे डिवाइड करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो देखिए आई एन हमने कंसिडर कर लेना है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो 0 टू π/2 इंटीग्रेशन लिमिट साइन ऑफ एन एक्स डी एक्स। ठीक है, इस एन से इस एन को आप रिलेट कर सकते हैं। ओके, अगर यहाँ पे n-1 आएगा तो यहाँ पे भी n-1 आ जाएगा। इस तरह से हमने इसको कंसिडर किया है, जिसको मैंने इक्वेशन 1 नाम दे दी है। अब देखो यहाँ पे मैंने आई एन को जो है दो पार्ट्स में इस तरह से डिवाइड किया है कि यहाँ पे इसकी पावर n-1 कर दी, एंड एक पावर जो मैंने n-1 की है उस एक पावर को मैंने साइड में मल्टीप्लिकेशन में लिख दिया है। और वो करने का मेरा मोटिव क्या था कि हमारे पास में जो आइलेट होता है, यानी कि किन्हीं भी दो फंक्शंस के मल्टीप्लिकेशन का जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो हमारे पास आइलेट क्या बताता है कि आपको अगर आई इनवर्स फंक्शंस, एल लॉगरिथमिक फंक्शंस एंड ए एल्जेब्रिक फंक्शंस, टी ट्रिग्नोमेट्रिक एंड ई एक्सपोनेंशियल अगर इस ऑर्डर में मिलता है तो इसी ऑर्डर में फर्स्ट एंड सेकंड आपको नाम देना है, और उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकंड का मल्टीप्लिकेशन जो होगा उसमें सेकंड का पहले इंटीग्रेशन होगा, फर्स्ट को छोड़ देना है। ठीक है, माइनस जिसका हमने फर्स्ट में इंटीग्रेशन किया था उसी का अगेन इंटीग्रेशन करना है, एंड जिसको हमने छोड़ दिया था उसका हमें डिफरेंशिएशन कर देना है। अब इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से जो रिजल्टेंट आएगा उसका हमें अगेन इंटीग्रेशन कर देना है। ठीक है, बट यहाँ पे तो मैंने जो दो पार्ट्स में डिवाइड किया है वो दोनों ही फंक्शंस क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो मैंने यहाँ पे क्या करना है, मुझे फर्स्ट एंड सेकंड इस तरह से देखना है कि जिसका इंटीग्रेशन पॉसिबल हो सके उसी को तो मैं मानूंगा ना सेकंड। ठीक है, यानी कि यहाँ पे मैंने सेकंड किसको मानना है, साइन ऑफ एक्स को। साइन एक्स को जब मैं मानूंगा तो साइन एक्स का हम इंटीग्रेशन जानते हैं, बट साइन टू द पावर n-1 का हम नहीं कर पाएंगे ना। ठीक है, सीधी सी बात है।
सो यहाँ पे देखो आई ऑफ एन इज इक्वल टू मेरे पास में क्या हो जाएगा, मैंने क्या करना है, फर्स्ट को बाहर छोड़ना है, यानी कि साइन टू द पावर एन माइनस वन एक्स को हमने बाहर छोड़ा एंड सेकंड का हमें इंटीग्रेशन कर देना है, ठीक है, एंड साइन एक्स का हमें इंटीग्रेशन कर देना है विद रेस्पेक्ट टू एक्स, और इसको हमने जो लिमिट्स थी 0 to π/2 वो हमने पूरे ब्रैकेट में दे देनी है 0 to π/2। ओके, अब देखो माइनस जिसका हमने इंटीग्रेशन करना था अगेन यहाँ पे इंटीग्रेशन किया है, जिसको छोड़ा था उसको हमें अगेन यहाँ पे डिफरेंशिएट करना है एंड इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन का अगेन हमें एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर देना है फ्रॉम द लिमिट्स फ्रॉम 0 to π/2, ठीक है। सो देखो मेरे पास में आई एन क्या आ जाएगा, यहाँ से जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या आता है, माइनस का कॉस एक्स, तो माइनस का कॉस एक्स यहाँ पे भी लिख दिया, यहाँ पे भी लिख दिया, एंड इंटीग्रेशन की लिमिट्स क्या है 0 से π/2, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जब हम इसकी साइन टू द पावर n माइनस वन एक्स का जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे पावर का करना पड़ेगा, तो जब मैं पावर का करूंगा तो n माइनस वन जो मेरी पावर है वो आगे आ जाएगी एंड जो मेरा एक्चुअल फंक्शन है उसमें से -1 हो जाना है, यानी कि यहाँ पे साइन टू द पावर n माइनस वन एक्स आ जाएगा। ये तो हुआ पावर का डिफरेंशिएशन। अब हमें फंक्शन पे आना है, फंक्शन हमारा क्या है, साइन एक्स है, तो साइन एक्स का हमारे पास में डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा, ठीक है। सो देखो यहाँ से जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस जो है मेरा, ये माइनस बाहर निकल के क्या कर देगा, इसको प्लस कर देगा एंड n माइनस वन जो मेरा कॉन्स्टेंट था वो मेरा बाहर आ गया एंड हमारी लिमिट 0 से π/2 ऐसे रहेगी। अब देखिए हमारा जो cos x एंड cos x था वो मल्टीप्लाई होके cos स्क्वायर एक्स हो गया है। अब यहाँ से भी मुझे आगे इसको सिंप्लीफाई करना है, अगर इंटीग्रेशन के पॉसिबल बनाना है या सिंप्लीफाई करने के पॉसिबल बनाना है तो मुझे cos स्क्वायर एक्स में भी आइडेंटिटी को यूज में लेना पड़ेगा, यानी कि हमने पढ़ा था साइन स्क्वायर एक्स प्लस में cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, cos स्क्वायर एक्स को 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो वही चीज हम यहाँ पे लिखेंगे आगे चल के, ये देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स हमने लिख दिया है। एंड सेकेंड चीज कि यहाँ पे साइन टू द पावर n माइनस वन एक्स एंड कॉस एक्स, यहाँ पे मैंने माइनस को बाहर ले लिया है हमारा ब्रैकेट से एंड हमें लिमिट्स इसकी एक्सटेंड कर देनी है, यानी कि पहले अपर लिमिट रखेंगे माइनस लोअर लिमिट रखेंगे। सो अपर लिमिट π/2 हमने रखा माइनस लोअर लिमिट 0 भी हमने रख दिया है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये पूरा सिंप्लीफाई हो चुका है। सो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे इनकी वैल्यूज जब हमारे पास में cos π/2 है, cos π/2 क्या होता है मेरे पास में 0 होता है ना, तो 0 को जब आप किसी से भी मल्टीप्लाई करोगे तो वो पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू से मतलब ही नहीं है आपको। cos 0 मेरे पास में क्या होता है 1 होता है, बट यहाँ पे साइन ऑफ 0 मेरे पास में क्या होता है 0 एंड 0 की पावर n माइनस वन भी क्या हो जाएगी 0, तो यहाँ पे ये पूरा टर्म भी 0 आ जाएगा, तो चाहे माइनस का हो या प्लस का डजेंट मैटर एट ऑल। अब यहाँ पे n माइनस वन इंटीग्रेशन लिमिट्स फ्रॉम 0 to π/2 एंड ये वाला टर्म मेरे पास में रिमेनिंग रह गया जिसमें हमने cos स्क्वायर एक्स को 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स रखा है। सो देखिए जैसा कि हमने लास्ट पेज पे बताया था ये पूरा टर्म मेरे पास में 0 हो जाएगा एंड n माइनस वन। अब जब हम इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करके रखेंगे ब्रैकेट से तो साइन टू द पावर n माइनस टू एक्स आ जाएगा एक इंटीग्रेशन में, तो एंड साइन स्क्वायर एक्स जब साइन टू द पावर n माइनस टू एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास में दोनों का जब बेस सेम है तो पावर n माइनस टू एंड 2 ऐड होगा तो मेरे को क्या मिलेगा फाइनली साइन टू द पावर n मिल जाएगा, तो यहाँ पे साइन टू द पावर nx हो गया। अब आप स्टार्टिंग में जो मैंने इक्वेशन 1 नाम दी थी उसमें मैंने क्या कंसीडर किया था आई एन को इंटीग्रेशन फ्रॉम द लिमिट 0 to π/2 एंड अंडर क्या है यहाँ पे साइन टू द पावर nx, जहाँ पे n से n को मैंने रिलेट करने के लिए कहा था। तो जब मेरे पास में यहाँ पे n माइनस टू हो जाएगा तो इसको मैं क्या कह सकता हूँ आई ऑफ n माइनस टू कह सकता हूँ ना, एंड अगेन ये मेरे पास में क्या हो गया आई एन हो गया। सो देखो जब मैं आई एन को यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगा तो आई एन को एक साइड ले जाने पे मेरे पास में यहाँ पे इसका कोफिशिएंट क्या मिलेगा, ये 1 है इसका कोफिशिएंट, एंड यहाँ पे मेरे पास में आई ऑफ एन का मेरे पास में माइनस का n माइनस वन है, ठीक है। सो यहाँ से देखिए जब ये माइनस का n माइनस वन इस साइड जाएगा तो प्लस का n माइनस वन हो जाएगा एंड ये प्लस का 1 जो है ये मेरे माइनस वन को कैंसिल आउट कर देगा, ठीक है। सो यहाँ से मेरे पास में n मल्टीप्लीकेशन आई एन रिमेनिंग रह जाएगा एंड आई ऑफ n माइनस टू मल्टीप्लीकेशन में क्या रह जाएगा यहाँ पे n माइनस वन। सो देखो यहाँ से मेरे पास में आई एन की फाइनली जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी n माइनस वन डिवाइडेड बाई n मल्टीप्लीकेशन में आई ऑफ n माइनस टू न्यूमरेटर में, ठीक है। सो यहाँ से देखो इसको मैंने इक्वेशन 2 नाम दे दिया है एंड इसी से हमारे पास में जो आगे जाके 2 केस डिवाइड हो रहे हैं इसके, जिसमें एक तो केस है कि जब हमारे पास में n ऑड होगा एंड दूसरा जो केस है जब हमारे पास में n क्या होगा इवन होगा, ठीक है। इन दोनों की बात करेंगे। तो पहली चीज तो जब मैं n को क्या कंसीडर कर रहा हूँ ओड कर रहा हूँ उसके लिए मैं आपको पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ कि उसके लिए हमारे पास में जो फॉर्मूला निकाला हुआ है वो फॉर्मूला आके किस तरह से डराइव हुआ है, ठीक है। सो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं n को ऑड मानता हूं तो अगर n ऑड है तो
तो n से जस्ट छोटी ऑड नंबर वो इसके जस्ट 2 नंबर पहले आएगी ना, यानी कि n-2 जो होगा वो मेरे पास में ऑड होगा। बट जब हमने n को ऑड माना है तो n-1 तो इवन हो जाएगा मेरे पास में। जैसे कि 1 मेरे पास ऑड है तो 2 इवन हो गया, बट 3 मेरे पास में क्या हो गया, ऑड हो गया अगेन। एंड एज इट इज जब 3 ऑड है तो 4 इवन 5 ऑड, तो यानी कि 2 का डिफरेंस पे ऑड एंड इवन मेरे पास में रिपीट हो रहे हैं। एंड जब मैंने n को क्या माना है, ऑड माना है, तो दूसरी मेरे पास में ऑड नंबर इससे छोटी किस पे आएगी, n-2 पे आएगी ना, दूसरा ऑड नंबर 2 के गैप में ही आएगा ना। ओके, सो इसके लिए मैंने यहाँ पे n को रिप्लेस कर देना है n-2 से। यानी कि जब मेरे पास में i ऑफ n था तो मेरे पास में न्यूमरेटर में क्या था, n-1 था। यानी कि जब मैं n को n-2 से रिप्लेस करूंगा तो यहाँ पे मेरे पास में n-1 -2 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास में फाइनली n-3 आ जाएगा। एंड जो हमारे पास डिनोमिनेटर था जहाँ पे ओनली n था, तो वो n मेरे पास किस में कन्वर्ट हो जाएगा, n-2 में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड i ऑफ n-2 जो है वो मेरे पास i ऑफ n-4 हो जाएगा। अब यहां से ये तो चीज हुई काफी कॉम्प्लिकेटेड, आपको लग रहा होगा। आप इसको इजीली किस तरह से देख सकते हैं कि देखिए यहाँ पे i ऑफ n जो मेरे पास है, ये i ऑफ n एंड ये n, यानी कि जब मेरे पास i ऑफ n है तो डिनोमिनेटर में भी क्या है, n है। n से n रिलेट करें अगेन। एंड ऊपर जो न्यूमरेटर वाला टर्म है वो n से एक कम है, यानी कि n-1 वाला है। एंड सेकेंड चीज की जो हमारे पास मल्टीप्लीकेशन में है वो इससे भी एक कम है, यानी कि i ऑफ n-2। तो इस नज़र से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मेरे पास में i ऑफ n-2 के लिए जब आप बात करोगे तो n-2 यहाँ पे है तो डिनोमिनेटर में भी क्या होगा, n-2। एंड इससे एक कम यानी कि n-3 मेरे पास में यहाँ हो जाएगा। एंड अगेन इससे भी एक कम यानी कि n-4 मेरे पास में i ऑफ n-4 मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा न्यूमरेटर में। ठीक है, सो इसी तरह से अगर मैं जस्ट इससे छोटी और की बात करूं तो मैं क्या कहूंगा, i ऑफ n-4 की बात करूंगा। तो यहाँ पे n-4 है तो अगेन यहाँ पे डिनोमिनेटर में मेरे पास में क्या आएगा, n-4 आएगा। एंड ऊपर एक कम आएगा n-5। एंड अगेन मल्टीप्लीकेशन में अगेन एक कम आएगा, यानी कि i ऑफ n-6 आ जाएगा। सो यहाँ से जब इन दोनों को आपने देख लिया तो आप अगर कुछ वैल्यूज निकालना चाहें, यानी कि अगर मैं यहाँ पे i ऑफ 5 निकालना चाह रहा हूँ तो आप इन तीनों में से कहीं पे भी रख के देख लीजिए वैल्यू जिससे मेरे पास में i ऑफ 5 निकल के आए। यानी कि यहाँ से अगर मैं i ऑफ 5 निकालना चाहूँ तो मेरे पास में n में क्या वैल्यू रखूँ जिसके कारण मेरे पास i ऑफ 5 आए, यानी कि 4 से प्लस 5 रखना पड़ेगा ना, 4 से भी 5 ज्यादा। यानी कि अगर मैं n इज इक्वल टू 9 रखता हूँ तो 9 माइनस मेरे पास में 4 क्या आ जाएगा, i ऑफ 5 आ जाएगा। एंड अगेन 9-5 मेरे पास 4, 9-4 5 एंड 9-6 3। तो यहाँ पे i ऑफ 5 जो है आप इनमें से किसी में भी रख के देख लेंगे तो यही निकल के आएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं i ऑफ 3 की। तो i ऑफ 3 यहाँ पे किस तरह से आ सकता है, देखिए यहाँ पे अगर मैं 7 रख दूँ तो 7-4 मेरे पास 3 हो सकता है, 7-5 अगेन 2 हो सकता है, एंड 7-4 मेरे पास में क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। एंड यहाँ पे 7-6 i ऑफ 1 हो जाएगा। ओके, अब मैंने इन दोनों की वैल्यूज क्यों निकाली है इसका भी रीजन आप जानिएगा, आपको थोड़ी देर में पता लगेगा। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जो i1 आया है, i1 मेरे पास में किस तरह से आ सकता है, इसके लिए हमने वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। फाइनली इसका जो सबसे छोटा टर्म मेरे पास में बन सकता है वो क्या बनेगा, i1 बनेगा। बट i1 मेरे पास में क्या आएगी वैल्यूज, वो देखिए i1 यानी कि i ऑफ n मेरे पास में क्या था, sin टू दी पावर n x का x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन फ्रॉम द लिमिट्स फ्रॉम 0 to π/2। ठीक है, तो यहाँ पे n यानी कि n क्या है, 1 है, तो मेरे पास में sin x हो गया। अब sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस का cos x, तो माइनस का cos x का हमारे पास में जो लिमिट्स है, अपर लिमिट रखना है, माइनस में लोअर लिमिट, यानी कि माइनस को मैं एक पल के लिए बाहर ले आऊं तो cos ऑफ π/2 मेरे पास में 0 होता है, माइनस cos ऑफ 0 मेरे पास में 1 होता है, यानी कि 0-1 एंड -1 एंड माइनस मेरे पास मल्टीप्लीकेशन में होगा तो प्लस का 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरे पास में फाइनली जो i ऑफ 3 की वैल्यू निकल के आई है वो मेरे पास में 2/3 निकल के आई है, जो कि लोवेस्ट पॉसिबल वैल्यू है यहाँ पे, क्योंकि इससे छोटी हम वैल्यू यहाँ पे निकाल ही नहीं सकते। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पे अगर मैं इससे 1 निकालना चाहूँ तो इससे 1 निकाल ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे i ऑफ 5 n इज इक्वल टू 5 रखूंगा तो यहाँ पे मेरे पास में i ऑफ क्या हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है, जो कि यहाँ पे मुझे नहीं करना है, मुझे लोवेस्ट पॉसिबल वैल्यू केवल इतनी देखनी है। यहाँ पे i ऑफ 1 मेरे पास आ गया एंड i ऑफ 1 की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल ली है। अब इससे हमें किस तरह से डिड्यूस करना है जब हमारे पास में n इज इक्वल टू क्या होगा, ऑड होगा, वो हम बताते हैं।
तो देखो जैसा कि मैंने बताया था कि एन हमारे पास में ऑड जब हमने कंसीडर किया है एंड एन मेरे पास बिगेस्ट टर्म है, तो हमने एन माइनस टू निकाला, एन माइनस फोर निकाला आई के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आई ऑफ एन मेरे पास में ये वाला आया था, आई ऑफ एन माइनस टू ये आया था एंड आई ऑफ एन माइनस फोर ये टर्म आया था। जहाँ पे आई ऑफ थ्री की वैल्यू हमने टू बाई थ्री निकाली थी, आई ऑफ फाइव की वैल्यू ये आई थी। अब यहाँ पे आई ऑफ एन के लिए जब मैं बात करूंगा तो आप एक चीज देखिए कि मेरे पास बिगेस्ट टर्म क्या था न्यूमरेटर में, एन माइनस वन था ना। आई ऑफ एन ही है मेरे पास बिगेस्ट, जिसके लिए न्यूमरेटर में क्या आ रहा है रिजल्ट, एन माइनस वन आ रहा है। एंड आई ऑफ एन माइनस टू के लिए एन माइनस वन, एन माइनस थ्री एंड अगेन एन माइनस फाइव, यानी कि ये इस सीरीज में चल रहा है, एन माइनस वन मल्टीप्लीकेशन, एन माइनस थ्री मल्टीप्लीकेशन, एन माइनस फाइव। और ये लोवेस्ट कहां तक जा रहा है, मेरे पास में लोवेस्ट क्या टर्म आया था, टू आया था, तो यहाँ पे मैंने टू रख दिया है। अब बात करते हैं डिनोमिनेटर की। डिनोमिनेटर में बिगेस्ट टर्म मेरे पास में क्या था, आई ऑफ एन, जिसमें मेरे पास में डिनोमिनेटर में एन आ रहा था। इट मीन्स एन मल्टीप्लीकेशन, एन माइनस टू मल्टीप्लीकेशन, एन माइनस फोर मल्टीप्लीकेशन कहाँ तक जाएगा, जो हमारा लोवेस्ट टर्म पॉसिबल था, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा थ्री। एंड मल्टीप्लीकेशन में यहाँ पे मेरे पास में कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास में इंटीग्रेशन फ्रॉम द लिमिट्स फ्रॉम जीरो टू पाई बाई टू साइन एक्स डी एक्स क्या आई थी वैल्यू, जो हमने लास्ट पेज पर निकाली थी, क्या आई थी, वन आई थी, ठीक है। सो ये देखिए यहाँ से ये मेरे पास में फाइनली केस वन के लिए रिजल्ट निकल चुका है, जब हमारे पास एन की वैल्यू क्या होगी, ऑड होगी। अब सेम इसी तरह से जब हमारे पास एन की वैल्यू इवन होगी तब हमारे पास क्या होगी, हमने इक्वेशन टू में ये चीज निकाली थी कि आई ऑफ एन मेरे पास में क्या आया है, एन माइनस वन डिवाइडेड बाई एन मल्टीप्लीकेशन इन न्यूमरेटर आई ऑफ एन माइनस टू। अब यहाँ पे जब मैं n को इवन मान लेता हूं तो n से जस्ट छोटी n माइनस टू ही होगी, जो कि मेरे पास में अगेन इवन नंबर होगी। आती है इतनी बात समझ में, इसको वापस से मुझे उतना एक्सप्लेन करने की नीड नहीं है, ठीक है। सो आई ऑफ n माइनस टू, यानी कि अगेन यहाँ पे आपको n से n जैसे हमने रिलेट किया था, n है तो एक से कम इसके ऊपर न्यूमरेटर में होगा n माइनस वन, एंड उससे भी एक कम मेरे पास मल्टीप्लीकेशन में होगा आई ऑफ n माइनस टू। इसी तरह से जब मैं n माइनस टू करूंगा तो अगेन यहाँ पे डिनोमिनेटर में n माइनस टू आ जाएगा, उससे एक कम यानी कि n माइनस थ्री ऊपर आ जाएगा न्यूमरेटर में, एंड मल्टीप्लीकेशन में आई ऑफ n माइनस फोर आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने इसको इस तरह से भी निकाल के बताया कैलकुलेटिव अप्रोच से, एंड इस तरह से भी जो हमने ऑब्जर्वेशन से निकाला है यहाँ पे, ठीक है। सो यहाँ पे जब मैं आई ऑफ n माइनस फोर के लिए बात करूंगा तो वही सेम वैल्यू आएगी, n माइनस फोर माइनस वन एन माइनस फाइव एंड अगेन माइनस वन एन माइनस सिक्स ऑफ आई, ठीक है। सो ये वाली चीज के लिए मैंने अब फाइनली जो वैल्यू निकाली है वो निकाली है आई ऑफ फोर की। और आई ऑफ फोर यहाँ पे मैं क्यों निकाल रहा हूँ वो भी आपको थोड़ी देर में पता लग जाएगा, जैसे उसमें हमने लोवेस्ट पॉसिबल के लिए निकाला था ना, उसी तरह से, ठीक है। सो यहाँ पे मेरे पास फोर कब पॉसिबल हो सकता है, जब मैं n इज इक्वल टू एट रखूँ, यानी कि एट माइनस फोर फोर हो गया, एट माइनस फाइव थ्री हो गया, अगेन एट माइनस फोर फोर हो गया, एंड एट माइनस सिक्स मेरे पास आई ऑफ टू हो गया। सो यहाँ पे जब हम देखेंगे तो मेरे पास में आई ऑफ टू है वो किस तरह से आ सकता है कि यहाँ पे अगर मैं n की वैल्यू सिक्स रखूं, यानी कि सिक्स माइनस फोर टू हो गया, सिक्स माइनस फाइव वन हो गया, सिक्स माइनस फोर अगेन टू हो गया, बट सिक्स माइनस सिक्स तो मेरे पास जीरो हो गया, यानी कि आई ऑफ जीरो। और आई ऑफ जीरो हम कह सकते हैं ना, इसको निकाल सकते हैं ना, यानी कि साइन ऑफ एन एक्स था आई ऑफ एन फ्रॉम द इंटीग्रेशन लिमिट्स जीरो टू पाई बाई टू। वहां पे हमें एन की जगह क्या रख देना है, जीरो रख देना है। तो जब हम जीरो रखेंगे तो ये पूरी वैल्यू मेरे पास वन हो जाएगी, एंड वन का एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन एक्स आ जाएगा। अब x में हमें अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट रखनी है, यानी कि अपर लिमिट मेरे पास पाई बाई टू है, माइनस लोअर लिमिट मेरे पास जीरो है, पाई बाई टू माइनस जीरो पाई बाई टू आ जाएगा। तो आई टू की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, वन बाई टू एंड पाई बाई टू। अब देखो अगेन हमें आई ऑफ एन के लिए फाइनली कंक्लूड कर देना है कि हमारे पास बिगेस्ट टर्म में क्या था, एन माइनस वन था, ठीक है, एन माइनस वन था, एंड अब एन माइनस वन से जस्ट छोटा क्या आया था, आई ऑफ एन माइनस टू, जिसमें मेरे पास क्या आ रहा था, एन माइनस थ्री, फिर एन माइनस फाइव, फिर अब देखो एन माइनस वन एन माइनस थ्री एन माइनस फाइव, एंड अप टू कहां तक जाएगा, ये वन तक जाएगा, ठीक है। अब देखो जब हम डिनोमिनेटर की बात करेंगे तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में बिगेस्ट टर्म में क्या था, एन था, एन से जस्ट छोटा एन माइनस टू एन माइनस फोर, एंड ये कहाँ तक जाएगा, टू तक जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे टू से जस्ट पहले फोर आना है, ये की वाजिब बात है, ठीक है, इसमें किसी तरह का डाउट नहीं होना चाहिए। एंड मल्टीप्लीकेशन में मेरे पास में हर एक टर्म के लिए क्या आएगा, यहाँ पे पाई बाई टू आएगा, जो कि हमने ऑलरेडी डिड्यूस कर लिया है, ठीक है। सो दोस्तों जब हमारे पास n की वैल्यू इवन होगी तब था ये हमारे पास रिजल्ट। सो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया होगा, और अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया हो तो चैनल को बिल्कुल से सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा।